अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे जी दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो 31 अक्टूबर, हर साल 31 अक्टूबर को एक त्यौहार आता है जो यहूदियों के बीच मनाया जाता है। तो उस त्यौहार को इस बार सऊदी ने मना करके अपने आप को एक यहूदियों का भाई या यहूदी कहें या क्या भी कुछ भी कह सकते हैं, हमको ये साबित कर दिया है। और उसके अंदर जब ये त्यौहार मनाते हैं तो अपने आप को एक शैतान की रूप धारण कर लेते हैं, यानी शैतान की तरह दिखने लगते हैं। अगर कोई आम इंसान देखे तो डर जाए, इतने खतरनाक दिखते हैं। ठीक है, ये मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसकी पेशन गोई कर दी थी, जो आज सऊदी में मनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हम जो वीडियो डालें आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अभी पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी अरबिया से ऐसी बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ आ रहे हैं कि जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरबिया के कुछ लोग अपने घरों से निकलते वक्त एक शैतानी हुलिये में निकल रहे हैं। यानी वो अपना हुलिया एक ऐसा गंदा और भयंकर बना रहे हैं कि जिसको जब आम इंसान देखे तो उसको ऐसा महसूस हो कि मानो उसने शैतान को देख लिया। और वो ये हुलिया सिर्फ अकेले ही नहीं बना रहे हैं बल्कि अपने बच्चों का भी बना रहे हैं और अपने पार्टनर्स का भी बना रहे हैं। और इसी हुलिये के साथ ही वो सड़कों पर टहलते हुए अपनी वीडियोस बनाकर उसको सोशल मीडिया पर भी बड़ी खुशी के साथ वायरल कर रहे हैं। और वीडियोस से ये भी पता चलता है कि ये सारा काम सऊदी अरबिया में न तो सिर्फ किसी एक खास इलाके में हो रहा है और न ही चंद लोगों की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि ये तो एक बड़े लेवल पर हो रहा है। वीडियोस के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि ये सभी आम लोग सड़कों पर टहलते हुए एक दूसरे को डरा रहे हैं और एक दूसरे के साथ इसी गेटअप में छेड़खानी कर रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर सऊदी अरबिया से एक के बाद एक इस तरह की वीडियोस आना शुरू हुई, फौरन ही मुस्लिम दुनिया में तहलका मच गया। दूसरे मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों ने ऐसा करने वाले आम लोगों के साथ साथ सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ये सवाल पूछा कि आखिर सऊदी गवर्नमेंट इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस जगह पर ये सब कुछ होने क्यों दे रही है। क्योंकि दोस्तों, मैटर ये है कि जितने भी लोग ये सब कुछ कर रहे हैं वो दरअसल बेवजह नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो सब कुछ एक त्योहार की वजह से हो रहा है, एक ऐसे फेस्टिवल की वजह से कि जो हर साल 31 अक्टूबर के दिन पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अमेरिकन और यूरोपियन लोग इस फेस्टिवल के दिन अपना पूरा हुलिया एक शैतानी हुलिये में बदल लेते हैं और इसी तरह से सड़कों पर निकल जाते हैं। एक ऐसा खतरनाक और भयंकर हुलिया कि जिसको अगर आप लोग देख लें तो यकीनन पूरी तरह से डर जाएंगे। इस मशहूर फेस्टिवल को हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। अब मामला ये भी है कि क्योंकि इस्लाम धर्म में इस फेस्टिवल को मनाना पूरी तरह से मना है, वो इसलिए क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि जिस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस फेस्टिवल के दिन की जाती हैं, उनमें से कुछ खास एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं कि जो पूरी तरह से शिर्क के अंडर में आती हैं। और जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम धर्म में शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं माना जाता है, बल्कि शिर्क तो एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी ना तो माफ़ी है और ये पूरी तरह से इंसान को इस्लाम से ही बाहर कर देता है, यानी ईमान का ऑपोजिट ही शिर्क होता है। और यही वजह थी कि दूसरे लगभग सभी मुस्लिम देशों की तरह सऊदी अरबिया में भी अभी 2-3 साल पहले तक ये माहौल था कि ना तो कोई इंसान इसको सेलिब्रेट किया करता था, इवन अगर कहीं से ये खबर भी मिल जाया करती थी कि किसी इंसान ने खुफिया तौर पर अपना हुलिया बदलने की कोशिश की है और इस फेस्टिवल को मनाने की कोशिश की है तो उसको फौरन गवर्नमेंट की तरफ से सजा दे दी जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसको मनाना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोचता भी नहीं था। मगर अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। अब सऊदी अरबिया में बेशुमार लोग इस फेस्टिवल को न सिर्फ खुलेआम मना रहे हैं बल्कि उसके आने से पहले से ही बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट को भी इन लोगों का सपोर्ट हासिल है। यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मगर दोस्तों, वो एक बड़ा सवाल कि जो आप में से लगभग सभी लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा वो दरअसल ये होगा कि आखिर इस तरह का त्योहार मनाया ही क्यों जाता है, इस त्योहार का इतिहास क्या है, ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ था, और आखिर इस त्योहार के दिन किस किस तरह के काम किए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
दरअसल दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल पहले यूरोप में रहने वाले कुछ कबीले 31 अक्टूबर के दिन अपना एक बड़ा त्योहार मनाया करते थे। इस त्योहार को मनाने का मकसद ये था कि क्योंकि 1 नवंबर से उनका नया साल भी शुरू हुआ करता था और इसके अलावा इन्हीं दिनों में ही उनकी नई फसल की काश्त भी की जाती थी। जो कबीले इस त्योहार को मनाया करते थे वो आज के दौर के यूके और फ्रांस जैसे इलाकों में रहा करते थे। उनके इस फेस्टिवल को समहीन के नाम से जाना जाता था। हालांकि दोस्तों, इस त्योहार को मनाने के पीछे सिर्फ इतनी सी वजह नहीं थी, बल्कि इन यूरोपियन कबीले के लोगों का तो ये भी मानना था कि 31 अक्टूबर की जो रात होती है वो साल की सबसे खतरनाक रात होती है, क्योंकि इसकी रात में जितने भी लोग मर चुके हैं उनकी आत्माएं हमारी दुनिया पर उतर आती हैं, जिनमें अच्छी आत्माएं भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। बुरी आत्माएं नीचे आकर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब क्योंकि दोस्तों, अक्टूबर के महीने में गर्मियां खत्म हो जाया करती थी और नवंबर में सर्दियां शुरू हो जाया करती थीं, और उस दौर में उस इलाके में सर्दियों का मौसम हद से ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता था, क्योंकि सर्दियां ज़्यादातर लोग नहीं झेल पाते थे और इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो जाया करती थीं। और अब इन यूरोपियन कबीलों के लोग सर्दियों में एक के बाद एक लगातार होने वाली बहुत सारी मौतों का जिम्मेदार भी इसी रात को माना करते थे। उनके मुताबिक उस 31 अक्टूबर की रात में जो बुरी और गंदी रूहें हमारी ज़मीन पर आती हैं, वही रूहें उन लोगों को मारती हैं कि जो सर्दियों में मरा करते थे। इन्हीं सारी खतरनाक चीज़ों से बचने के लिए 31 अक्टूबर की जब रात आया करती थी तो ये सारे लोग बड़े बड़े ग्रुप में इकट्ठे हो जाया करते थे, बड़े बड़े आग के अलाव रोशन किया करते थे और फिर उन आत्माओं को खुश करने के लिए बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी भी दिया करते थे, और कुर्बानी के बाद में उन जानवरों की हड्डियों को इस आग में जलाया करते थे। इतना ही नहीं, इन लोगों का ये भी मानना था कि जिस घर में आग जला दी जाती थी उस घर में ये बुरी आत्माएं नहीं आया करती थीं। इसके अलावा भी इस खास रात में ये लोग जानवरों की खालों की मदद से या फिर खून या इस जैसी चीज़ों की मदद से अपना हुलिया भी बदला करते थे, यानी एक शैतान जैसी शक्ल बनाने की कोशिश किया करते थे और फिर उसके बाद सड़कों पर निकल जाते थे। इनका ये मानना था कि अगर हम लोग इस रात में शैतान का रूप ले लेंगे, यानी उसी की तरह बन जाएंगे, तो फिर जो बुरी आत्माएं होंगी वो हम पर अटैक नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं चल सकेगा कि हम इंसान हैं या फिर उन्हीं में से हैं, क्योंकि उनको तो देखने से ऐसा महसूस होगा कि हम भी उन्हीं में से हैं। शुरू में तो ये त्योहार यूरोप के चंद कबीलों की तरफ से ही मनाया जाता था, मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में ताकतवर हुआ और फिर बाद में रोमन एम्पायर का जो ऑफिशियली धर्म था वो भी ईसाई बन गया, तो फिर ये जो कबीले के लोग थे इन लोगों ने भी धीरे धीरे ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके इलाकों पर भी रोमन्स लोगों का ही राज हुआ करता था। मगर ईसाई होने के बाद भी इन लोगों ने अपना ये त्योहार मनाना नहीं छोड़ा था। हर 31 अक्टूबर की रात को ये इसी तरह की ही एक्टिविटीज किया करते थे और नतीजा ये हुआ कि बाद में धीरे धीरे यूरोप के बाकी लोगों ने ही इन खास कबीलों के इस खास त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, और वक्त के साथ साथ जब कई स्टेजेस से ये त्योहार गुजरा तो इस त्योहार का नाम तो बदल ही गया, मगर अब ये ईसाइयों का ही त्योहार बन गया। और अब सिनेरियो ऐसा है कि इस त्योहार को ऑफिशियली ईसाइयों का ही एक त्योहार माना जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 साल से भी ज़्यादा ये जो पुराना त्योहार है, वक्त के साथ साथ इसका सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसकी पहचान और इसको जो मनाने का तरीका है वो भी बदल गया है। जिसको किसी दौर में खौफ और डर की निशानी माना जाता था और खौफ और भयानक चीज़ों से बचने के लिए ही मनाया जाता था, आज उसको सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बनाया जाता है। इसको आज जश्न के तौर पर मनाया जाता है और इसको सिवाय इंटरटेनमेंट के जरिए के और कुछ भी नहीं माना जाता है। 31 अक्टूबर आने से कई दिन पहले से ही लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं और अपने घरों को भी सजाना शुरू कर देते हैं, मगर सजाते इसलिए नहीं हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, बल्कि वो तो उसको एक भूतिया बंगला बनाते हैं कि जिसको देखकर एक इंसान पूरी तरह से डर जाए। इसके अलावा वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं और इस तरह की चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं कि जिससे वो लोग भी शैतान की तरह लगें। बच्चों को भी खतरनाक और भयानक अंदाज में तैयार किया जाता है और उसके बाद सड़कों पर भेज दिया जाता है। वो अपने पड़ोसियों से और अपने दूसरे फैमिलियर लोगों से यानी रिलेटिव से चॉकलेट्स की डिमांड करते हैं और ना मिलने पर टॉर्चर की धमकी देते हैं। इस तरह की बहुत सारी रस्मों के जरिए से आज दुनिया का ये पुराना त्यौहार मनाया जाता है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।